अब मोबाइल से रिलेटेड किसी भी चीज़ के लिए आपको शॉप टू शॉप जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि टोटल सॉल्यूशन लेकर आ रहा है मोबाइल से रिलेटेड सारी एसेसरीज जो आपको सिर्फ एक क्लिक पर आपके घर पर डिलीवर की जाएगी, और वो भी अच्छे और सस्ते दामों में। तो आइए जल्दी हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। सात संदूकों में भर के दफन कर दो नफरतें, आज इंसान को मोहब्बत की जरूरत है बहुत। पिछले 15 महीने से इस्राइल के हमलों से गजा एक जीवित कब्रिस्तान बन गया है। जहां नजर जाए वहां तबाही का मंजर नजर आता है, लोगों की चीखें और रोते हुए चेहरे दिखाई देते हैं। लेकिन 15 महीने के बाद अब गजा में जंगबंदी हो गई है और लोग बेहद खुश हैं, इस उम्मीद में कि अब उनके घरों पर बम नहीं बरसेंगे, उनके अपने नहीं मारे जाएंगे और शायद अब वो एक सुकून की जिंदगी जी पाएंगे। लंबे समय से दोनों पक्षों में युद्ध विराम की बातचीत हो रही थी, लेकिन किसी न किसी वजह से चर्चा विफल रही। लेकिन अब कतर की राजधानी दोहा में हमास और इस्राइल ने युद्ध विराम समझौते पर दस्तखत किए। पिछले 15 महीनों में इस्राइल और हमास के बीच की जंग में दोनों ओर हजारों मासूम लोग मारे गए। इसके अलावा खरबों रुपए की संपत्ति का भी नुकसान हुआ। 7 अक्टूबर 2023 की अल सुबह हमास ने इस्राइल पर एक बड़ा हमला किया, जिसने बाद में जंग का रूप ले लिया। हमास के इस हमले में करीब 1200 लोग मारे गए थे, जो किसी भी एक हमले में मरने वाले लोगों की एक बड़ी संख्या थी। इसके अलावा हमास ने कुल 250 लोगों को बंधक बना लिया था। जंग शुरू होने से लेकर अब जंगबंदी तक कितने लोग मारे गए हैं, इसका एक आंकड़ा सामने आया है। गजा और फिलिस्तीन में कितना नुकसान। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जो आंकड़े जारी किए हैं, उसके मुताबिक इस्राएली हमलों से फिलिस्तीन के अंदर 46,700 लोग मारे गए हैं, जिसमें 18,000 बच्चे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए बच्चों में सबसे कम उम्र का बच्चा महज कुछ ही घंटों का था, यानी उसने ठीक से अपनी मां का चेहरा भी नहीं देखा था। इसके अलावा 101 वर्ष के बुजुर्ग की भी हमले में मौत हुई। इसके अलावा गजा में कुल 1,10,000 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं, जिनमें से 1/4 लोग यानी करीब 27,500 लोगों को ऐसी गंभीर चोटें लगी कि उन्हें अब जीवन भर वैसे ही यानी जीवन बदल देने वाली चोटों के साथ रहना पड़ेगा। जैसे कई लोगों के अंग भंग हुए, सिर पर गहरी चोटें आई। बताया जा रहा है कि कुछ लोग मानसिक रूप से भी अस्थिर हुए। ऐसे में उन्हें जीवन भर ऐसे ही जीना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आंकड़े भी गजा या फिलिस्तीन की पूरी तबाही को बयान नहीं करते। यह आंकड़ा उन लोगों की गिनती के आधार पर जारी किया गया है जिनके शव बरामद किए गए और उन्हें दफना दिया गया है। यानी ये संख्या बम या गोलियों से मरने वाले लोगों की मौत का है। अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 10,000 से ज्यादा लोग इस्राएल के हवाई हमलों में मारे गए, जो ढह चुकी इमारतों के नीचे दब गए और उनके शवों को बरामद नहीं किया जा सका। कुछ जानकारों के अनुसार अनधिकृत आंकड़ों को भी जोड़ दिया जाए तो ये संख्या लगभग 70,000 के पार हो सकती है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय में फील्ड हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मारवान अल हम्स ने कहा कि लड़ाई आधिकारिक तौर पर बंद होने पर प्रशासन मृतकों की गिनती करने की योजना बना रहा है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि गजा की 90% आबादी विस्थापित हो गई है। इस्राएल में कितना नुकसान। गजा की तुलना में इस्राएल को इस जंग में कम नुकसान हुआ है। 7 अक्टूबर 2023 से लेकर 15 जनवरी 2025 तक हमास के हमलों से कुल 1,139 इस्राएली नागरिकों की मौत हुई, जबकि 8,730 लोग घायल हुए। इसमें गंभीर रूप से घायल होने वाली लोगों की भी एक बड़ी संख्या है। ये नुकसान खासतौर पर इस्राएल के सीमावर्ती इलाकों में हुआ है। दोनों ओर व्यापक नुकसान के बाद अब 15 महीनों के बाद युद्ध विराम समझौते पर सहमति बन पाई है। ऐसे में हमास इस्राएली बंधकों को रिहा करने की पेशकश करेगा। इस शर्त के तहत इस्राएल एक बंधक के बदले हमास के करीब 30 लड़ाकों को अपनी जेलों से रिहा करेगा।